एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। अ लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस। और निश्चित ही ज्ञान और विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एनीवे, मैं हूँ कृष्ण कुमार साहू और इस वीडियो में देखेंगे अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल के बारे में देखेंगे। बाय द वे, आपको पता होगा कि एप्पल का एक आईफोन मोबाइल भी आता है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ संचार उपग्रह एप्पल के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम फ्रेंच गुयाना इन जनवरी 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ग्लोबल पेंडेमिक के समय ये जो सैटेलाइट है इसको छोड़ा गया है। ऑप्शन है GSAT-6, GSAT-15, GSAT-30 या फिर EOS-1। ठीक है, और इसका जवाब मिलेगा वीडियो के एंड में। तो जो भारत का पहला संचार उपग्रह है उसका नाम क्या है? एप्पल। ठीक है, प्रथम संचार उपग्रह है और इसको छोड़ा गया था 19 जून 1981 को। और कहाँ पर से? फ्रेंच गुयाना कोरू अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, किसके द्वारा छोड़ा गया था? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, ESA के द्वारा छोड़ा गया था। एरियन जो रॉकेट है उसका नाम क्या है? एरियन 4। और ये जो आपका संचार उपग्रह एप्पल है इसको कहाँ पर स्थापित किया गया था? देखो, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, ठीक है, लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। तो उसमें से एक है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? भूस्थैतिक कक्षा। तो यहाँ पर स्थापित किया गया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर जो फोटो में दिख रहा है ये संचार उपग्रह एप्पल है भारत का। यहाँ पर देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एप्पल वाज लॉन्च्ड। और ये लॉन्च हुआ था कब? 1981 में, 19 जून। मैंने बताया कि 19 जून 1981 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस तस्वीर में देख रहे हैं एप्पल को बैलगाड़ी के माध्यम से जो है ले जाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि उस समय हमारे पास साधन नहीं था ले जाने के लिए और इस कारण से बैलगाड़ी का उपयोग किया गया था। और यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये है आपका गुयाना स्पेस सेंटर का तस्वीर है। यहाँ पर जो ये वहाँ पर के साइंटिस्ट हैं उनका तस्वीर है। और ये दिख रहा है ये है आपका एप्पल। ठीक है, तो एप्पल को फ्रेंच गुयाना के कोरू स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये है हमारा भारत और यहाँ पर है आपका फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है फ्रांस। ठीक है, और इस दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, इसको जूम इन किया जाए तो यहाँ पर आपको दिखेगा फ्रेंच गुयाना। ठीक है, एक्चुअली में इस देश का नाम है गुयाना, लेकिन इस पर आज भी फ्रेंच का मतलब कि फ्रांस का कब्जा है, इस कारण से इसको बोलते हैं फ्रेंच गुयाना। ठीक है, और इसको और जूम इन किया जाए यहाँ पर दिख रहा है कोरू, और इसको जूम इन किया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका गुयाना स्पेस सेंटर। ठीक है, ये क्या है? गुयाना स्पेस सेंटर। तो यहीं से जो है आपका एप्पल को छोड़ा गया था। आपको वही दिखा देता हूँ, ये है आपका गुयाना स्पेस सेंटर। हालांकि इसमें उतना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आपका रॉकेट दिख रहा होगा, ये एरियन रॉकेट है। ठीक है, और ये क्या है? गुयाना स्पेस सेंटर का है। ठीक है, तो यहाँ से जूम आउट होते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये फ्रेंच गुयाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि फ्रांस जो है फ्रेंच गुयाना से ही रॉकेट को क्यों छोड़ता है, आपका सैटेलाइट को क्यों छोड़ता है?
तो आप एक चीज़ देखें कि यहाँ से जो है आपका भूमध्य रेखा होकर गुजरता है, विषुवत रेखा होकर गुजरता है, ठीक है, फ्रेंच गुयाना से। और विषुवत रेखा में जो है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो निम्नतम होता है, सबसे कम होता है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नतम होगा यहाँ पर, तो यहाँ से ऊपर जाने में आसानी होगा, तो रॉकेट को आसानी से ऊपर पहुँचाया जा सकता है, सैटेलाइट को ऊपर आसानी से पहुँचाया जा सकता है, उसकी कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। इस कारण से फ्रेंच गुयाना से जो है स्पेस रॉकेट के जो है छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस जगह पर कब्जा किसका है? फ्रांस का। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांस यहाँ पर है, फ्रांस जो है यहाँ पर है, ठीक है, और ये कब्जा कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो है आपका अटलांटिक महासागर है, अगर ठीक है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसको क्या बोलते हैं? पनामा नहर, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा जो संचार उपग्रह है एप्पल है, उसको किसके द्वारा छोड़ा गया था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा छोड़ा गया था, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए बोलते हैं, जैसे नासा होता है, आपका स्पेस एक्स है, आपका इसरो है, उसी प्रकार से ईएसए है, और इसके द्वारा छोड़ा गया है आपका एप्पल को, ठीक है। और वो जो रॉकेट था जिसके माध्यम से एप्पल को पहुंचाया गया, उसका नाम क्या है? एरियन 4, ठीक है। क्या है? एरियन 4। तो हमें ये सब चीज़ें समझ में आ गया कि 19 जून 1981 को छोड़ा गया यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा आपका एरियन 4 प्रक्षेपण यान से। लेकिन इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? मतलब पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तो अलग अलग ऑर्बिट मिलते हैं, तो कौन सा ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया? तो भूस्थैतिक कक्षा, जिसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं, वहाँ पर स्थापित किया गया। इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए। देखें, पृथ्वी की सतह से आप ऊपर जाएंगे तो 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको मिलेगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। ये आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो इसमें आपका जो एप्पल को है स्थापित किया गया था। इस फिगर में देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको एप्पल, ये है आपका एप्पल, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है। ये जो ऑर्बिट है कौन सा है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट की खासियत क्या होता है, जिसको एग्जाम में पूछा जाता है, यदि इस ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट है और उसको आप पृथ्वी की सतह से देखेंगे या विषुवत रेखा से देखेंगे, तो ये जो सैटेलाइट है ये आपको स्थिर दिखाई देगा। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? भूस्थैतिक कक्षा। स्थिर क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इसका जो गति है, इस सैटेलाइट का जो गति है, और पृथ्वी में यदि आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर आपका जो गति है, ठीक है, आपका जो गति है वो दोनों समान होगा। मतलब आप भी समान वेग से गति करेंगे और ये भी आपका सैटेलाइट भी समान वेग से गति करेगा, मतलब दोनों का जो गति है एक समान होगा, जिसके कारण ये जो सैटेलाइट है क्या दिखाई देगा? स्थिर। इस कारण से इस ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? भू स्थिर कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर, ठीक है। कितना ऊंचाई है? 36,000 किलोमीटर। देखें, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे तो जिस प्रकार से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, उसी प्रकार से अलग अलग ऑर्बिट मिलते जाएंगे। जैसे लो अर्थ ऑर्बिट मिलेगा आपको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट मिलेगा, लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट मिलेगा, ठीक है। तो ये सब ऑर्बिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है। अलग अलग ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आपका यान भी होता है, ठीक है। तो फिर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सैटेलाइट इज़ लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गुयाना इन जनवरी 2020, और इसका आंसर है GSAT-30, ठीक है। तो GSAT-30 को जो है जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। बाय द वे आपको बता दूं कि यह है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जिस प्रकार से एप्पल एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसी प्रकार से GSAT-30 भी एक संचार सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसरो का ये ट्विटर हैंडल है, इसमें लिखा है इंडियाज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-30 वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड, ठीक है, इनटू अ जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट बाय एरियन 5
ये जो आपका रॉकेट का नाम है क्या है, एरियन 5, ठीक है। तो एरियन 5 के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। और मैंने बताया कि एप्पल जो है, एप्पल को एरियन 4 के माध्यम से लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसको, आपका वेरियस न्यूज आउटलेट्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ 2020 GSAT-30 सक्सेसफुली लॉन्च्ड, ये आपका हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, ठीक है। आपका ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, द इकोनॉमिक टाइम्स का है, ठीक है। इसरो GSAT-30 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, यहाँ पर भी साफ साफ लिख दिया कि ये क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गुयाना, ठीक है। इसी प्रकार से आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है, ठीक है। ओके, इस वीडियो को यहीं पर इन करते हैं। और इसी प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट वीडियो देखना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो देखना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।